जी, जफरुल साहब, इसी की हार का मंथन भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एकदम से मुखर हो गई है। सीमांचल की 5 सीटें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीत जाते हैं तो दिग्विजय सिंह आकर के बोलते हैं कि ये वोट कटवा है, इन्होंने वोट काटे हैं और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम योगदान निभाया। कैसे देखते हैं इन सब आरोपों को कि 22 सीटों पर चुनाव लड़े, 22 में से लगभग सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हुई, 5 सीटों पर जीत दर्ज हो गई, तो वोट कटवा साबित करने पर बाकायदा कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर यह डाला जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वोट कटवा तो कांग्रेस ही है। जब उसको मालूम नहीं है बहुत से सूबों के अंदर वो जीत नहीं सकती है, फिर भी वहां वो अपने नुमाइंदे क्यों खड़ी करती है वहां पे, जब मालूम है। इसी आसाम के अंदर आज वो हुकूमत कर रहे होते, अगर उन्होंने बहुत ही गलत पॉलिसी अपनाई होती, उन्होंने बार बार वहां पर जो एक मुस्लिम या मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी है जो AUDF, जिसके के बदरुद्दीन अजमल साहब सदर हैं, उन्होंने बार बार ये चाहा कि आप हमको साथ ले लीजिए। अगर साथ मिल जाएंगे, उनके जो है 15, 16, 17 जो है उनके MLA होते हैं, मिल जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार गिर ही नहीं सकती थी। ये लोग मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते तो ये लोग हारते ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं हारा। तो वोट कटवा कौन है? कांग्रेस है, जो कि जगह जगह जा करके वो कहीं पर जो है समाजवादी की जो का वोट काटती है, कहीं पे बहुजन समाज का वोट काटती है, कहीं पर लालू प्रसाद का वोट काटती है, कौन पर करती है। अब की खैर उनको जरा सी अकल आई है, लेकिन ये अकल उनको बहुत पहले से आनी चाहिए थी। ये बहुत से सूबों के अंदर ये बिला वजह जा करके वहां खड़े होते हैं और कुछ न कुछ जो है ये वोट कटवा वो बनते हैं। यही नहीं बल्कि दूसरे भी बनते हैं। अगर ये सब जो है एक नुमाइंदा खड़ा करें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो यही लोग जीतेंगे। शाज़ो नादिरी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जो है कोई बहुत ज्यादा अक्सरियत लेके नहीं आई है, ये लोग भूल जाते हैं। जो सन 14 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है बीजेपी को 31% वोट मिले थे। क्या मतलब वो 31% वोट मतलब है कि मेजोरिटी दूसरी तरफ है। और दूसरी बार जो इलेक्शन जो हुआ है पिछले साल, उसके अंदर बीजेपी को 39% मिला है। 39% मतलब ये है कि आज भी वो एक माइनॉरिटी अकलियत है वो। लेकिन चूंकि हमारा इंतखाबी निज़ाम एक गलत है और गलत किस्म का है, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जो बस आगे चला गया और बाकी सब लोग बेकार हो गए। तो ये जो निज़ाम है वो गलत है, इसके निज़ाम को बदलना चाहिए और इसके बारे में अवाम को, जो भी समझदार लोग, उनको सोचना चाहिए कि इस निज़ाम को बदलें। और जो निज़ाम तकरीबन आज दुनिया के 140 मुल्कों में चल रहा है, यानी निस्बती जो है नुमाइंदगी वाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, वो निज़ाम अपनाएं ताकि पार्लियामेंट में पूरे अवाम की सही नुमाइंदगी पैदा हो। जिसने 2% हासिल किया, जिस पार्टी ने, वो भी वहां नजर आएगी। 2% ही होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी वहां पे नजर आएगी। और जिसने 20 से 40 से 50 लिया, वो भी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि बाकी 90% एक तरफ रह जाएं, वो बाहर रहें, और 10% जिसने हासिल कर लिया वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ और समझता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। और दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि जो ओवैसी साहब की पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल बकवास है, बेकार है। वो उसकी वजह है, मैं बताता हूँ आपको। वजह यह है कि एक तो ये कि हर पार्टी बनती इसीलिए है कि इलेक्शन लड़े। पार्टी कोई क्लब तो है नहीं कि आकर के चाय पियो और कॉफी पियो चले जाओ। पार्टी बनती ही इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ता आदमी जीतने के लिए। तो ये हर आदमी का हक है। अगर शिवसेना का हक है, बीजेपी का हक है, और मान ली कौन कौन सी पार्टियां हैं इस मुल्क में, तो मेरे ख्याल है कई सौ पार्टियां हैं, बल्कि 1300 पार्टियां, लेकिन उसमें जो वाकई जो मायने रखती हैं वो 100 के ऊपर ही हैं। हर पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन में लड़े, अपनी बात को अवाम के सामने रखे। अगर अवाम को पसंद आएगी तो वोट देंगे, नहीं पसंद आएगी तो उसको भगा देंगे उसको। ऐसा भी होता ही रहता है। कितनी पार्टियां हैं जो कि बिल्कुल हाशिए पर हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये उनका हक था। दूसरी बात यह है, जो मैंने इसकी तायद किया अपने एक ट्वीट में, मैंने जो है 2-3 दिन पहले इसकी तायद किया है कि मैं इसका जो है इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने 5 मतलब MLA उनको गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे ये बीजेपी की पॉलिसी है, ये वह साफ बिल्कुल पॉलिसी है कि मुसलमानों को सियासी मैदान से निकाल दो। आज जो है गुजरात में मुसलमान 10% हैं, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा वहां पर असेंबली में नहीं है। और इसी तरह से जहां पर भी बीजेपी हाकिम है, वहां पर यही सूरत हाल है
कि मुसलमान बाहर। तो सियासी तौर से जो आप बाहर रहेंगे, असेंबली के बाहर रहेंगे, आप पार्लियामेंट के बाहर रहेंगे, तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। वहीं पर तो फैसले हो रहे हैं, वहीं पर बजट हो रहा है, वहीं पर दूसरे बहुत से कानून लाए जा रहे हैं, वहाँ पे पॉलिसियाँ बदली जा रही हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमान बाहर रहे, मुसलमान बाहर जो है मोची रहे, और मुसलमान जो है बाहर रिक्शा चलाए, वो ठीक है, लेकिन ये कि अंदर आकर के हमारे साथ उस टेबल पर ना बैठे जहाँ पे फैसले हो रहे हैं। तो अब जो है कम से कम 5 आदमी, या दूसरे भी आए होंगे, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम 5 आदमी ऐसे हैं टोटल जो 19 कि लोग। अवाम की बात करेंगे, अपने अवाम की, ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। सीमांचल जो है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका है, ये बिल्कुल वाजे है, सब लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा। उस पसमानदा इलाके की बात वहां तो कोई करने वाला होगा ना, आएगा, बात करेगा, भाई वहाँ पे स्कूल खोलो, वहाँ पे जो है बिजनेस ले आओ, वहाँ पे इंडस्ट्री ले आओ, वहाँ पे सड़कें ठीक करो, वहाँ पे स्कूल ठीक करो, ये सब बातें कहने के लिए तो वहाँ ज़रूरी है ना। वो आदमी जा करके फिर मिनिस्टर से मिलेगा, कहे भाई देखिए आपके बजट के अंदर फला इलाके के लिए, जो हमारा इलाका है जहाँ से हम आए हैं, हमसे आवाम पूछेंगे आपने क्यों नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं बना रहे हैं, क्लिनिक क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो उनकी आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। तो और उसी के साथ साथ यानी असेंबली में और पार्लियामेंट में जब इस तरह के लोग आएंगे, जैसे अख्तरुल ईमान है वहाँ के, मैं उनका बहुत कदरदान हूँ, बहुत समझदार आदमी है, ऐसे लोग जब आएंगे तो सही बात बोलेंगे, वो सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे, वो बल्कि पूरे अवाम की बात करेंगे, मुसलमानों की भी करेंगे, लेकिन और दूसरे सबकी बात करेंगे। ऐसे लोगों का वहाँ पे आना, जो कि एक मुस्बत सियासत और एक जो है मुखलिस सियासत को मानते हैं, वो लोग आएंगे। वो लोग नहीं जो दल बदलू हैं, जो कि 5 करोड़ 10 करोड़ में अपने आप को बेचते हैं, और उस किस्म के वो लोग नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में, असेंबली में बैठना बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें कोई भी वोट कटुआ नहीं है। वोट कटुआ है तो सब पार्टियां वोट कटुआ हैं। वो पार्टियां जो कि जैसे बीजेपी भी उसमें शामिल है, ऐसी जगहों पे जहां उसको मालूम है वो नहीं जीतने वाली, फिर भी वो खड़ी करती है दिखाने के लिए कि हाँ हम एक नेशनल पार्टी हैं। ये भी एक मसला है। नेशनल पार्टी के तौर से वो दिखाना चाहते हैं हमको यहाँ से भी वोट मिला, वहां से भी वोट मिला, फिर वो कहेंगे पूरे मुल्क में इतना वोट मिला, चाहे उनको मालूम है कि वहां वो नहीं जीतेंगे, फिर भी खड़ी करते हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ के बिल्कुल मालूम है वो नहीं जीतेंगे, तब भी खड़ी करते हैं। तो वोट कटुआ तो वो भी हुए। तो लेकिन सिर्फ ओवैसी को वोट कटुआ करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, गलत बात है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। खास तरीके से कांग्रेस को, जो कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से जो है, जिसको कि अवाम ने नकार दिया, मुसलमानों ने नकार दिया, और अब वो जो है उन सूबों में जहां वो बिल्कुल आज़ादी के बल्कि पहले से हुकूमत कर रही थी, आज़ादी के बाद से भी हुकूमत कर रही थी, वहां पर अब उसका कोई नाम लेवा नहीं है। तो वोट कटुआ तो वो है, नंबर 1 वोट कटुआ तो कांग्रेस है, जो कि मालूम है कि वो नहीं जीतने वाली, उसके बावजूद भी जाकर के वहां पर दूसरी जो सेकुलर पार्टियां उनको हराती है। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, ये जी सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जी बताइए। जी सर एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, ये जो बिहार में 5 सीटें एआईएमआईएम की आई हैं, क्या इससे आप सियासी कद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का और बढ़ेगा? नहीं, यकीनन बढ़ेगा। कोई भी पार्टी जब इसके नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, अब उनके नुमाइंदे महाराष्ट्र में हैं, उनके नुमाइंदे तेलंगाना में हैं, और मेरे ख्याल में उनके नुमाइंदे आंध्र प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पर भी हैं, तो उनके कद भी बढ़ेगा और उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। ऐसे आदमी को जिसके पीछे इतने एमएलए खड़े हुए हों, 15 20 30 एमएलए अगर खड़े हों किसी भी पार्टी के, तो उसकी बात सुनी जाती है। अगर वो वाहिद हो तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। नहीं, उसके पीछे एक ताकत है। तो अगर उनकी एक ताकत है तो वो सुनी जाएगी, और ये उनके लिए अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की पॉलिटिक्स जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर और बाहर करते रहे हैं, जिस तरह से कि वो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, जिस तरह से वो बजट वगैरह के मामला, ये सब मामला पे बोलते रहे हैं, बल्कि मुसलमानों में तो आज बोलने वाला तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही है। पार्लियामेंट के अंदर जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जो बोलने वाला आदमी वही है। बाकी लोग भी मौजूद, 27 आदमी, कितने 26 आदमी मौजूद हैं मुसलमान, लेकिन उनकी आवाज़ तो नहीं नज़र आती, कोई सुनी नहीं जाती। इसलिए अगर उनको और ताकत मिलती है तो ये मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, और सबको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने कोई वोट काटा है। वोट काटना नहीं, बल्कि ये उनका हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है, किसी का भी हक है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए और जाकर के जहाँ समझता है वहाँ से जीत सकता है वहाँ से इलेक्शन लड़े।